चलिए आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। तो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, पर रेजोनेंस एक छोटा सा टॉपिक होता है इक्वल आरएस या फिर इक्विवेलेंट आरएस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इक्वल आरएस या इक्विवेलेंट आरएस जो भी बोल दो आप उसमें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो वहां पर आ सकते हैं जिसको कवर करेंगे और इक्विवेलेंट आरएस और इक्वल आरएस को खत्म करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा। इक्वल आरएस मतलब रेजल्टिंग स्ट्रक्चर या फिर आप इसको ही बोल सकते हो इक्विवेलेंट आरएस। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोलिए, जनरली इक्वल आरएस बोल के ज्यादा फेमस है। चलिए तो यहाँ हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलेंगे क्योंकि अपने को रेजोनेंस तो पहले से आता है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि चीजें कैसे हो रही हैं। पहला एग्जांपल है फॉर्मेट आयन का। फॉर्मेट आयन क्या होता है? फॉर्मेट आयन HCOO विथ माइनस। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा कि रेजोनेंस को कैसे रहा नेगेटिव। ये क्या होगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और ये बॉन्ड उठ के ऊपर चला जाएगा। फिर HCO विथ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए हो क्या रहा है असल में। और इक्वल आरएस बोलने का क्या मतलब है, तो आप जब देखोगे ना इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर A और इसको बोल देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर B, और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी यहाँ पर। तो ऑब्जर्व करिएगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बॉन्ड्स हैं C डबल बॉन्ड O1 है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O1 है। पीछे का तो जो हाइड्रोजन के साथ लगा उसका तो काम है नहीं रेजोनेंस में। और जो अगला स्ट्रक्चर ना O में नेगेटिव, यहाँ O में ऊपर की तरफ नेगेटिव। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करो कि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल देखो और यहाँ देखो कि ये ज्यादा स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है, तो आप फील करोगे कि दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड्स भी सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही सेम। तो यहाँ पर ये दोनों हो गए। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज होगी। अब हम लोग एक चीज यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि A and B आर इक्वल आरएस और इक्विवेलेंट आरएस। तो आपके यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लीजिए 2 इक्वल आरएस। ठीक है, फिर एक और बात, इसका कुछ हाइब्रिड तो ऑब्वियसली फॉर्म होगा ना, तो हाइब्रिड जो होगा इसका, आप इसको ऐसे बना लो रेजोनेंस हाइब्रिड लिख देता हूँ। देखिए सिग्मा स्केलेटन तो एज इट इज फिक्स रहेगा, पाई बॉन्ड यहाँ तक शिफ्ट होगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए नेगेटिव इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। मतलब जो ऊपर ऑक्सीजन है उस पे 1 यूनिट चार्ज है और 2 स्ट्रक्चर बने। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितना आएगा -1/2। सेम नीचे वाले पे भी -1/2। अगर आपका ऐसे जब इक्वल आरएस हो रहे हो तभी आप एग्जैक्ट चार्ज दोगे, अदरवाइज आप डेल्टा माइनस लिख दोगे तो भी चल जाएगा हाइब्रिड। ठीक है, अच्छा एक और चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये चार्ज वाला फंडा डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो। आप क्या लिख दो कि जब भी आपको जो चार्ज लिखना है ना, ये कैसे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि मैं यहाँ पे बताता हूँ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ऊपर डाल दीजिएगा आप अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, कैसे होगा, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गए 2, और मैं इस ऑक्सीजन पे बात कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर 2 बने और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, यहाँ पे 1 भी नहीं था और यहाँ पे 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे -1, तो आप लिखोगे -1 और नीचे 2 स्ट्रक्चर -1/2। देखिए -1/2। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसका अपने को जरूरत नहीं, जहाँ पड़ेगा मैं लिखता जाऊंगा। चलिए अब एक और बात यहाँ पर देखिएगा, तो अगर किसी यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड लेंथ पे भी सवाल पूछे जाते हैं कि जो CO बॉन्ड लेंथ है ना, ऊपर वाला जो CO बॉन्ड लेंथ है नीचे वाला, उसका बॉन्ड लेंथ बराबर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, एक दूसरे में कंपैरिजन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वल आरएस बन रही है, इक्वल आरएस के केस में जो सिमिलर नेचर के बॉन्ड होते हैं, सिमिलर नेचर के बोल रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O कार्बन ऑक्सीजन सिमिलर नेचर के जो बॉन्ड होंगे उनका बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नोट करके आप लोग इसको एक बार लिख लीजिएगा कि इन केस ऑफ इक्वल आरएस सिमिलर नेचर बॉन्ड will have equal bond length।
ठीक है, मतलब ये जो आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया ना, आप यहाँ बोल सकते हो कि बोथ CO बॉन्ड हैज इक्वल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए ये एक चीज तो हम यहाँ से बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल जिसको बोलेंगे अपन नाइट्रेट, NO3-। ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं हम लोग। आप चाहो तो क्या करो, 1 मिनट का पॉज लेके बना लो और NO बॉन्ड जो होगा, NO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर लो, ऐसे हाइब्रिड बना लो एक बार। ठीक है, वीडियो पॉज लेके चाहो तो अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं बनाऊंगा तो आप यहाँ से मैच करा लीजिए। चलो, तो नाइट्रेट है, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब एक डबल बॉन्ड डालो, एक बॉन्ड यहाँ डालो, एक बॉन्ड यहाँ डालो और ऑक्सीजन पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ तो एक नेगेटिव है, यहाँ तो आपने 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव दिया, सम करिए ना, प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एक नेगेटिव तो टोटल चार्ज क्या है, NO3-। रीजन क्या होता है ना कि यहाँ जो नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, इसलिए प्लस माइनस बिल्डअप हो जाता है। चलिए वो तो केमिकल बॉन्डिंग की बात है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ये हुआ। अब देखिए अगले रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाइट्रोजन ऊपर माइनस, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पर भी प्लस रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है ना तो उसके 3 सिग्मा होते हैं, मतलब 3 नॉर्मल बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट, और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। चलिए इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड उठ के इस साइड। जो नया कैनोनिकल बन रहा है आपका, यहाँ नेगेटिव दे दीजिए। अब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस कैनोनिकल में एक एन डबल बॉन्ड वो है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड, इसमें एक एन डबल बॉन्ड वो है, बाकी 2 सिंगल, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव छूट गया, एन डबल बॉन्ड वो है, बाकी 2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन तो हर में सॉरी ऑक्सीजन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन में हर में पॉजिटिव। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो कैनोनिकल है, अगर बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो इस स्ट्रक्चर को आप रोटेट कर दोगे तो ये बन जाएगा, ये कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो ये सब एकदम सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर है, लेकिन अलग अलग है क्योंकि अलग अलग ऑक्सीजन पे अलग अलग टाइम में नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप बोल दोगे कि सर चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है और इक्वल आरएस है। ठीक है, इक्वल आरएस है, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगर किसी ने पूछा कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो, तो आप देख लीजिए, पहले तो सिग्मा स्केलेटन एज इट इज बना दीजिए, जितना है आप उतना बना दीजिए, और यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ डॉटेड लाइन और यहाँ डॉटेड लाइन। अब देखो, अब आप क्वेश्चन क्या है कि सर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, लगा लीजिए वही वाला फॉर्मूला। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। ऊपर लिखिए ऑक्सीजन पे एक भी चार्ज नहीं, एक यूनिट तो -2, मतलब ईच ऑक्सीजन विल हैव -2/3 चार्ज। ठीक है, ये फंडा हो गया आपका सिंपल। अब यहाँ पर फिर से क्योंकि इक्वल आरएस है तो NO बॉन्ड, तो तीनों NO बॉन्ड ये है ना, तो तीनों सेम टाइप के बॉन्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि NO बॉन्ड, ऑल NO बॉन्ड करके लिख देता हूं मैं, L ऑल NO बॉन्ड will have same bond length। और बाकी आप समझदार हो कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, बॉन्ड लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, और बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी उतनी कम होगी। तो ये कंपैरिजन में काम आ जाता है, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। चलिए नाइट्रेट के बाद कार्बोनेट लेते हैं, थर्ड मॉलिक्यूल जो अपने पास है इसको ले लेते हैं कार्बोनेट। ठीक है, CO3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज, ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज। ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही बनेगा, बस नाइट्रोजन पे प्लस है ना। तो चाहे तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा आपका। बाकी मैं बना देता हूँ, आप पॉज करके चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस चार्ज, फिर फाइनली ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, CO विथ माइनस चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर होगा वो रिपीट ही करेगा, आप चाहे तो कैसे भी बना लो। और इक्वल आने से सारे एक जैसे ही, एक जैसे इन द सेंस कि इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसमें भी ऑक्सीजन पे, इसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक C डबल बॉन्ड, एक C डबल बॉन्ड, एक C डबल बॉन्ड। ठीक है, इक्वल आने से तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक
3 इक्वल आरएस, मतलब 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब भी इक्वल आरएस बनता है ना तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबकी ही सेम होती है, और जो हाइब्रिड बनता है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन सेम सेम होता है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो लिख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर ए एंड बी इन दिस हाइब्रिड इज सेम, मतलब इन इज 50%। ये भी 50% कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 50%। यहाँ पर 3 बने ना कैनोनिकल, तो एक का कंट्रीब्यूशन 33.33% होगा, ठीक है। यहाँ भी 3 बने तो ईच कैनोनिकल विल कंट्रीब्यूट 33% फॉर हाइब्रिड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा इसको देख लीजिए। पहले तो सिग्मा स्केलेटन एज इट इज बना दीजिए। अब देखो फिर वही चार्ज वाला फंडा है, 0 -1 -1, तो टोटल चार्ज -2 और स्ट्रक्चर बनाती है तो -2/3 -2/3, ठीक है। देखिए ये आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। अब यहां पर फिर से वही फंडा कि ईच CO बॉन्ड विल हैव सेम बॉन्ड, ईच CO बॉन्ड will have same bond, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन सबका कितना आ जाएगा 33% का, ठीक है। चलिए, तो कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, आपका फॉर्मेट हो गया। चलिए बेंजीन देख लेते हैं। बेंजीन भी इक्वल आरएस है, 13 के बाद 3 के बाद 4। तो बेंजीन तो खैर आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, मैं नाम लिख देता हूँ सर, सब लोग जानते हैं बेंजीन क्या है। इवन आजकल के तो 10th के बच्चे भी जानते हैं बेंजीन क्या है, मैंने बहुत बार पूछा बहुत सारे बच्चों से, तो सब बेंजीन भी बता पा रहे थे। तो बेंजीन थोड़ा फेमस कंपाउंड है, इसके पीछे का कहानी आप लोग थोड़ा सर्च करना, बढ़िया कहानी, C6H6, ठीक है। होगा क्या, देखिए ये पर आपके पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर, तो ये एक कैनोनिकल तो आप सबने देख रखा है कि नहीं। एक कैनोनिकल ये है, दूसरा कैनोनिकल ये, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, और दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो इक्वल आरएस ही हो जाएगा। तो आप लिख दो कि इक्वल आरएस, चाहे तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लो 2 इक्वल आरएस। अच्छा, मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सिखा दूंगा अभी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो स्ट्रक्चर बना है उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी बता दूंगा साथ में, चाहो तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। 2 इक्वल आरएस हो जाएगा। एक और चीज, रेजोनेंस हाइब्रिड सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये 2 इक्वल आरएस हो गए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, और दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 50-50%। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि ईच CC बॉन्ड इन बेंजीन will have same bond length, ठीक है। देख लीजिएगा जरा, चेक कर लीजिएगा, मिला तो चलेगा, लिखते भी चलेगा। अच्छा आप देखो एक छोटी सी बात, फटाफट मैं कहीं इस स्ट्रक्चर में बता देता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फटाक से हो जाएगा। देखिए जैसे, हाँ आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कुछ लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा ना कि सिग्मा प्लस पाई बाई सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। हाँ निकल जाता है उससे मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन गलत हो जाएगा बहुत जगह। जैसे एंथ्रासिन का निकालने जाओ, एंथ्रासिन का निकालो तो कांट हो जाएगा, नेपथलीन का निकालो तो कांट हो जाएगा। नेपथलीन शायद आ जाए, एंथ्रासिन तो नहीं आता है। तो फॉर्मूला में स्टिक होकर नहीं चलना, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए यहाँ पे आप क्या करो, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं यहीं पे कहीं पे बताइए, यहाँ बताता हूँ, ठीक। कि आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीजिए, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, इफेक्टिव बॉन्ड कितने हैं, फाइनल जो हाइब्रिड में दिखेगा उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और इक्वल आरएस में ये निकालना थोड़ा आसान है, इक्वल नहीं होगा तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इक्वल आरएस होगा तभी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप बना के निकाल सकते हो, पर इक्वल आरएस हो तो एग्जैक्टली करेक्ट आता है। तो देखो जैसे मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ, मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल, तो हर स्ट्रक्चर में इसी बॉन्ड को पकड़ो। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं 3, और अब बॉन्ड क्या पकड़ना है, देखो ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड लिखा है ना, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सबको समझ में आता है, 3 हो जाए, यहाँ 3 डाल दिए। बॉन्ड क्या पकड़ना है, देखो यहाँ 2 बॉन्ड, फिर देखो इसमें 1 बॉन्ड और इसमें 1 बॉन्ड, सम करो 2 1 1, 4 हो गए तो 4, तो कितना आ जाएगा 1.33। और ये बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका अगर CO का बॉन्ड ऑर्डर पूछा ना तो क्या दोगे 1.33, समझ में आया। ईच CO बॉन्ड, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है तो सबका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो जाएगा। इससे मैं कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। एक बॉन्ड है, देखो सिग्मा तो सेम है ना तीनों में, एक बॉन्ड है जो 3 ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तो
तो एक बॉन्ड को 3 में अगर डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा ना, तो 1.33 तो आना। इसमें आप निकालो तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे आप निकालोगे क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 1.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्यों, दो स्ट्रक्चर है, दो बॉन्ड और एक, तो 3/2 आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 यहाँ पे आप निकालोगे तो जो यहाँ पे आया वही बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर 3 है, बॉन्ड वैसे नहीं आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप चाहे तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। पर ऑर्गेनिक में ना आप ये लगाइए, ज्यादा अच्छा है। थोड़ा 1-2-4 क्वेश्चन लगाओगे आप तो आदत हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगा। चलो, तो यहाँ तक बेंजीन का होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या करने वाले हैं हम लोग, मैं इसको हटा रहा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको हटा दूंगा मैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास बहुत फेमस एक क्वेश्चन है डाई एनायन वाला, हटा रहा हूं इसको। यहाँ देखिए, और ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ये काफी बार मिलेगा। स्क्वायरिक एसिड है, काफी पूछा जाता है। देखिए, फोर्थ क्या था ना, फिफ्थ, डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड किसको बोलते हैं, इसको ठीक है, ये स्क्वायरिक एसिड। लेकिन अपन को क्या चाहिए, डाई एनायन। इसका डाई एनायन मतलब क्या, दोनों H को आप हटा दीजिए तो दो जगह नेगेटिव बनेगा, तो उसको बोलेंगे डाई एनायन। तो ये हो जाता है फाइनली डाई एनायन। अगर कोई आपसे बोले ना तो आप ये बनाओगे O माइनस एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। इसका रेजोनेंस देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लोगों को जनरली समझ में नहीं आता, वैसे समझ जाओगे आप। एक दो बार खुद के हाथ से अगर प्रैक्टिस कर लिया फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। O माइनस, यहाँ एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड चलेगा। ये इधर और ये बॉन्ड। बस ध्यान से देखिएगा, आपको 4 इक्वल आरएस दिखेंगे। और इसका आप ट्रिक भी बना सकते हो। ट्रिक इन द सेंस कि एक दो बार देख लोगे ना समझ में आ जाएगा। जिस दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा ना उसी के सामने पाई बॉन्ड होगा, अदरवाइज दोनों ऑक्सीजन सामने वाले डबल बॉन्डेड होंगे। आप वो भी निकाल सकते हो, तो उसका कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होगा, ये इधर आएगा, ये कूद के इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब इसके बाद आप कोई भी कैनोनिकल बनाओगे ना तो इन्हीं चारों में से रिपीट करेगा। और बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, इक्वल आरएस बन रहा है, ठीक है। वो भी एक बात हो गई फिर, है ना। तो यहाँ पर कितने इक्वल आरएस बन जाएंगे आपके पास, डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड में 4 इक्वल आरएस बनने वाले हैं, ठीक है। तो 4 इक्वल आरएस बन जाएंगे, ठीक है। एक तो बात हो गई। इसके बाद दूसरा ये कर लिया आपने स्क्वायरिक एसिड वाला। इसका हाइब्रिड देख लीजिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये हर जगह घूम रहे हैं, तो उस पाई बॉन्ड को आप ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। और सारे ऑक्सीजन जो है बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक एक बॉन्ड तो यार सबके साथ लगे। सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे ही मूव नहीं करता, वो तो एज इट इज रहेगा। और जो पाई बॉन्ड घूम रहा था उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑक्सीजन पकड़िए आप, नो चार्ज, नेगेटिव, मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया -2। स्ट्रक्चर कितने बने 4, तो कितना हो गया -1/2। मतलब ईच ऑक्सीजन एटम विल हैव -1/2 चार्ज, ठीक है। और ये रियलिटी में ऐसा होगा क्योंकि ये हाइब्रिड की बात हो रही है ना अपनी। और ये क्योंकि इक्वल आरएस है इसलिए मैं ऐसा एवरेज लेके कर पा रहा हूँ। अगर इक्वल नहीं होता ना तो एग्जैक्ट चार्ज नहीं बता पाता। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, देख लीजिए इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक मैंने लिखा था ना कि इक्वल आरएस, सिमिलर नेचर, बॉन्ड विल हैव सेम बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ क्वेश्चन फंसता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा देखिए जरा, ये हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऑल CO बॉन्ड लेंथ इज सेम। ऑल CO बॉन्ड मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला 4 ऑक्सीजन, ये तो सेम हो जाएगा। ऑल CC बॉन्ड लेंथ इज सेम।
देखो CO 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 ये सारे क्या हो जाएंगे, सेम नेचर के। यहाँ जो कार्बन है ना अंदर में, ये वाला, ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं तो हम लोग, लेकिन एक बात बताओ, ये जो CC बॉन्ड लेंथ है और जो CO बॉन्ड लेंथ है ये सेम नहीं होगा, क्योंकि CC का एक नेचर का बॉन्ड हो गया और CO का अलग, कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड लगा हुआ है, वो एक टाइप का बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन से लगा, तो दोनों अलग अलग नेचर के बॉन्ड हो गए ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल CC bond length is not equal to all CO bond length। ऑल आप हटा भी सकते हो, CC bond length is not equal to CO bond length, ये बोल सकते हो, क्योंकि रीजन क्या दे देंगे, सिमिलर नेचर के बॉन्ड्स जो होते हैं उनका बॉन्ड लेंथ क्या जाता है, सेम। तो सिमिलर नेचर के नहीं है तो ऑब्वियस बात है सेम नहीं होंगे। चलिए इसके बाद इसको लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे ना यहाँ पे, इसको आप क्या करना, ऐसे ब्रैकेट करके इंपॉर्टेंट करके स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। जब आप अच्छी बुक या कहीं अच्छा मटेरियल सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जो ये है ना अपना स्क्वायरिक एसिड, वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, कभी कभी काम आ जाएगा अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है, ड्यू टू 4 इक्वल आयंस। चलिए वो तो अलग की बात है। इवन कि इसका जो दोनों H+ है ना, वो दोनों H+ बेंजोइक एसिड का पीके होता है 4.2, उससे ज्यादा ही होता है, मतलब उससे कम पीके होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक है। इसका दोनों जो है ना बेंजोइक एसिड से मतलब जल्दी निकलेगा। अगर इसको डाला तुमने और एक बेंजोइक एसिड डाला और बेस डाला, तो पहले एक H निकलेगा, फिर दूसरा H निकलेगा, तब जाके ये बेंजोइक एसिड H+ देगा। मतलब बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इस दोनों H से कम है। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं। ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन देगा, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको शीट वीट में कहीं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यही होता है, इक्वल RS बोल के बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फॉर्मेट आयन और फॉर्मिक एसिड में। तो एक क्वेश्चन अपने पास है कि विच विल हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, इक्वल बॉन्ड लेंथ, सॉरी इक्वल बॉन्ड लेंथ। अब उसमें कौन कौन से होंगे, एक तो आपको बोला जा रहा है कि आप ये ले लो HCOO-, ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट आयन, और दूसरा है HCOOH जो कि है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एक फॉर्मेट आयन है और दूसरा आपके पास कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। चलिए आप क्या करिए, क्वेश्चन बनाइए, सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर्मेट आयन के बारे में तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मेट आयन में तो भाई इक्वल RS बनते हैं, ठीक है कि नहीं। फॉर्मेट आयन में अगर इक्वल RS फॉर्म होता है तो ऑब्वियस सा बात है ये दोनों क्या है, इक्वल RS। तो अगर RS इक्वल है तो दोनों CO बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा। इज ऑफ इक्वल लेंथ, है कि नहीं। चलिए उसके बाद इसी में दूसरा था फॉर्मिक एसिड, बहुत ध्यान से देखिए। फॉर्मिक एसिड जो आपका ये है, ये भी कर लेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस करने में इशू नहीं, रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन डिसाइड ये करना है कि ये जो ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव जा रहा है और यहाँ प्लस, आपको ये डिसाइड करना है कि ये इक्वल RS है क्या। देखो यहाँ पे चार्ज था, यहाँ चार्ज आ गया, इक्वल RS में तो दोनों इक्वल ही होने चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए, तो दिख ही नहीं रहा है ना कर। तो इसका मतलब क्या है, नो इक्वल RS आप लिख लीजिए। अगर इक्वल RS नहीं है तो इसका मतलब जो CO बॉन्ड है, तो जो C डबल बॉन्ड होगा और C सिंगल बॉन्ड ये है, ये दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे बोथ CO बॉन्ड इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। और उसमें भी यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। अब पूछोगे क्यों है, क्योंकि ये कैनोनिकल ज्यादा स्टेबल है, ये कैनोनिकल रिलेटिवली कम स्टेबल है, ठीक है। ये लॉजिक है। चलिए इसके बाद ये वाली बात हो गई अपनी। अब इसके बाद आप क्या करो, हाँ तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल पाएंगे कि इन फॉर्मेट आयन
the CO bond length is equal, but in case of formic acid CO bond length is not equal, because in case of formic acid the formed resonating structure is not equal RS, ठीक है, क्योंकि जब इक्वल RS होगा तभी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सारा क्वेश्चन। अब इसके बाद ये इक्वल RS का आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहाँ पे। और इसके बाद आपको अगर मान लीजिए इस टॉपिक में कोई डाउट है या कुछ ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर वीडियो में ये चेंज होना चाहिए, जो भी सजेशन है आपके साइड से वो आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा और उसके अकॉर्डिंग जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा, ठीक है, वैसे मैं प्रोसीड करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।